नमो नमः साथियों, संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक स्वागत है प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण ही चल रहा है। लेकिन पहले हमने द्वितीय विभूति कंप्लीट कर ली, प्रथमा द्वितीय और कारक का सामान्य परिचय कंप्लीट किया। आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीय विभक्ति करण कारक। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए तृतीय विभक्ति करण कारक पढ़ते हैं। आज देखना, साधक तमम करणम। तृतीय विभक्ति का पहला सूत्र है प्यारे साथियों, साधक तमम करणम। ये क्या कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया सिद्धि के लिए, यानी कर्ता अपनी क्रिया सिद्धि के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया सिद्धि के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उस साधन की करण संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से? साधक तमम करणम से। यानी जो करता है वो क्रिया को सिद्ध करने में, यानी क्रिया को सफल करने में जिस साधन की सहायता लेता है तो उसकी क्या हो जाती है? करण संज्ञा हो जाती है। आगे दे रखा है प्यारे साथियों, कर्तृकरणयोस तृतीया। कर्तृकरणयोस तृतीया, ये सूत्र क्या कहता है कि कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य तथा करण में तृतीय विभक्ति होती है। यानी कर्ता भाव कर्मवाच्य के कर्ता में और भाववाच्य के कर्ता में तथा करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। कौन से सूत्र से? कर्तृकरणयोस तृतीया। देखना, जैसे सवानेन जयपुरम गच्छति, सवानेन जयपुरम गच्छति, यानी स वह, वानेन वाहन से, साधन से, जयपुरम गच्छति और जयपुर जाता है। अब देखिए, स यानी वह, कर्ता कर्ता जाने की क्रिया करे, यानी कि जाने में जो सफल हो रहा है, यानी जयपुर जाने में सफल हो रहा है तो किससे हो रहा है? वाहन से, साधन से। तो ये क्या हो गया? करण कारक हो गया। और करण कारक में विभक्ति कौन सी होती है प्यारे साथियों? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखना, रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। अब यहां राम के द्वारा बाली किससे मारा गया? बाण से, बाणेन। तो ये क्या हो जाएगा? करण कारक। और करण कारक में विभक्ति कौन सी होती है प्यारे साथियों? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रमा जलेन मुखम प्रचालयति, रमा जलेन मुखम प्रचालयति, यानी रमा जलेन जल से, मुखम यानी मुख को क्या करती है? प्रचालयति और धोती है। तो रमा जो मुख को धोने का कार्य कर रही है, यानी अपने मुंह को धोने का जो कार्य कर रही है वो किससे कर रही है? जल से कर रही है। तो जलेन में क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी, करण कारक हो जाएगी। ठीक है, देखना, इसका सूत्र है प्यारे साथियों, एनांग विकार है। एक सूत्र और है, एनांग विकार है। यह सूत्र कहता है कि जिस किसी व्यक्ति की पहचान, यानी जिस किसी व्यक्ति की पहचान उसके अंग विकार से होती है, यानी जिस किसी व्यक्ति की पहचान उसके अंग विकार से होती है तो उस अंग की करण संज्ञा होती है। प्यारे साथियों, ये सूत्र क्या कह रहा है कि एनांग विकार है, एनांग विकार है, अर्थात जिस किसी व्यक्ति की पहचान उसके अंग या विकार से होती है तो उस अंग की करण संज्ञा होती है, अर्थात उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। देखिए, जैसे प्यारे साथियों यहां लिखा हुआ है, स पादेन खंज है, स यानी वह, पादेन यानी पैर से, खंज है लंगड़ा है, यानी वह पैर से लंगड़ा है। तो क्या हो जाएगा? देखना, यदि यहां दिखाई नहीं दे रहा प्यारे साथियों तो मैं यहां लिख देता हूं, पर इस तरीके से आप देख लेना एक बार। यानी
से पादेन खंज है, यानी वह पैर से लंगड़ा है। ठीक है, तो एक अंग इसकी पहचान हुई है। तो कहने का मतलब यही ध्यान में रखना कि एनांग विकार जो सूत्र है वो क्या काम करता है कि जिस किसी व्यक्ति की पहचान उसके अंग विकार को देख करके होती है तो उस अंग की क्या हो जाती है, करण संज्ञा हो जाती है, अर्थात उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे स कर्णेन बधिर है, यानी वह कान से बहरा है, कर्णेन यानी कानों से, तो स कर्णेन बधिर है यानी वह कानों से क्या है, बहरा है। तो देखिए यहां कर्णेन क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। आगे देखा है से अक्षणा काना है, यानी वह आंख से काना है, वह आंख से क्या है, काना है। तो देखिए अक्षणा, तो यहां क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। इसमें प्यारे साथियों आप देखना एक बार, ये जो उदाहरण है मैं यहां लिख रहा हूं इस वाले को, ये इस प्रकार होना चाहिए, से कर्णाभ्याम बधिर है, यानी वह कानों से बहरा है, क्योंकि दो कानों से बहरा है। ठीक है, कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि से कर्णेन बधिर है, यानी वह कान से बहरा है। तो देखिए विकार उत्पन्न हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना एक सूत्र क्या हुआ, साधक तमम कर्णम, यानी कर्ता अपनी क्रिया सिद्धि में जिस साधन का प्रयोग करता है। एक है कर्तृकर्ण जो तृतीय, ये कहता कि कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य तथा कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। एक सूत्र है एनांग विकार है, यानी जिस किसी व्यक्ति की पहचान उसके अंग विकार से होती है, उसके अंग विकार से होती है, तो उसकी क्या हो जाती है, कर्ण संज्ञा हो जाती है, और कर्ण संज्ञा होकर के उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है, तृतीय विभक्ति हो जाती है। अब आप इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।